Assalamu alaikum. Today we will talk about एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर जो है हमने थोड़ा बहुत जो है आपको उसकी नो हाउ हो गई होगी कि मोल में जब हमने पढ़ा था. ठीक है, कि मोल में जब हमने पढ़ा था कि किसी भी जो है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर होता है 6.0 एक्सपोनेंट 23 के. इसकी हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं. ठीक है, हम ये कहेंगे द नंबर ऑफ पार्टिकल्स in 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर. एवोगैड्रो को आप लोगों को पता है किससे जो है डिनोट करते हैं, कैपिटल एन और नीचे छोटा सा ए लगा के. ठीक है, एवोगैड्रो नंबर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी होती है, इसकी एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज 6.02 एक्सपोनेंट 23. एक मोल के अंदर, ठीक है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 6.0 एक्सपोनेंट 23. ये आपको पता है कि एक ये एवोगैड्रोस नंबर एक इटालियन, ठीक है, फिजिसिस्ट ने जो है इन्वेंट किए हैं. उसका नाम क्या था, अमीडो एवोगैड्रो. ठीक है, एक मोल ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर है 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल के. ये मैटर नहीं करता कि वो कौन सा सब्सटेंस है, किस केमिकल नेचर का है, ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता. फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, 1 मोल मैग्नीशियम का है, इसका आपको पता है एटॉमिक मास कितना होता है 24. इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने एटम है तो एटम कह रहे हैं हम. ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें 6.02 एक्सपोनेंट 23. इसी की तरह साथ ही साथ अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ कार्बन की, ठीक है, इसके अंदर 12 ग्राम है. इसके अंदर भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, सेम 6.02 एक्सपोनेंट 23. हम ये कह रहे हैं कि एक मोल जो सब्सटेंस का है वो बराबर है 6.02 एक्सपोनेंट 23 के. ये मैटर ही नहीं करता कि केमिकल नेचर जो है मैग्नीशियम की डिफरेंट है, कार्बन की डिफरेंट है. ये मैटर ही नहीं करता, कार्बन की जो नेचर है मैटर ही नहीं करती. आप देख सकते हैं कि 12 जो है ये कम है, हालांकि ये ट्वाइस है इसके, लेकिन फिर भी इसके अंदर सेम है. 12 ट्वाइस है ना 24 का, केमिकल नेचर भी डिफरेंट है, लेकिन फिर भी इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 एक्सपोनेंट 23 ही रहेंगे. ठीक है, ये तो बात हो गई ये एटम्स की. अब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं. अभी हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की. ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर आपको पता है कितने जो है ग्राम होते हैं. एक ऑक्सीजन 16, 2 ऑक्सीजन 32 ग्राम. हम फिर भी ये कहेंगे कि 32 ग्राम ऑफ O2 कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा, सेम एटम की तरह ही 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स. गॉट इट.
दोनों में डिफरेंस आया नहीं ना, दोनों सेम है। अभी हम फॉर्मूला यूनिट की बात करेंगे। फॉर्मूला यूनिट एटम्स की और मॉलिक्यूल जो है ना, मॉलिक्यूल्स की बात कर ली, फॉर्मूला मास की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट एग्जाम्पल ली 1 मोल ऑफ NaCl। आपको पता है ये फॉर्मूला है आयनिक कंपाउंड का NaCl, ठीक है। एक Na के अंदर 23 और 2 के 23 और Cl के अंदर 35.5, तो ये हो गए 58.5 ग्राम। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है Na और दूसरा है Cl। हम ये कहेंगे कि Na के 1 मोल ऑफ जो है NaCl के अंदर, ठीक है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 Na के आयन है, ठीक है, और प्लस हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 Cl के आयन्स हैं, ठीक है। इनको टोटल करेंगे तो हमारे पास बन जाएंगे 12.04 एक्सपोनेंट 23, ठीक है, सही है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं विच इज MgCl2। अभी देखिएगा डिफरेंस, देखिएगा। अभी हम जो है ना इसकी बात नहीं कर रहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास की, अभी हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं नंबर ऑफ जो है ना आयंस के थ्रू हम जो है बात करेंगे पार्टिकल्स की, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम Mg+2 में टूट जाएगा। आयनिक कंपाउंड है ना ये, आयनिक मास फॉर्मूला जो है आयनिक कंपाउंड से ही मिलके बना होता है। और Cl 2 हैं, कितने Cl हैं? 2 क्लोराइड के आयन्स हैं। फॉर एग्जांपल ये Mg+2 जो है, इसके एक हो गया 6.02 एक्सपोनेंट 23 Mg के आयन, ठीक है, Mg के आयन, और ये हो गया Mg आयन्स, और ये 2 Cl के हैं, कितने हैं? 2 हैं। 2 की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे 12.02 एक्सपोनेंट 23 Cl आयन्स। आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक ही Na है तो 6.0223, Cl है तो 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब इन दोनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास आंसर ये आ गया, ठीक है। अभी इसमें Mg+2 के तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 ही हैं, लेकिन जो Cl है उसके अब ट्वाइस है ना Cl। अब आयंस की बात कर रहे हैं हम, तो 2 आयंस हैं Cl के अंदर, ठीक है, तो 2 क्लोराइड्स हो गए, और इसको हम कहेंगे कि हमारे पास ये है अब हमने दोनों को 6.0 और 6.02 को प्लस कर दिया ना, 12.04 आ गया, तो एक्सपोनेंट 23 ही रहा, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर इतने आयंस होंगे। अब इनको हम प्लस करके जो है ना इसका कंप्लीट जो है ना निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, ठीक है इसमें। चलें, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट टॉपिक में दोबारा मिलेंगे।